हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम अपनी हर शुक्रवार जिस प्रकार मिलते हैं आज ही मिल पा रहे हैं, उसका धन्यवाद है। और जूम मीटिंग के द्वारा हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, परमेश्वर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। और आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे ये वचन का प्रचार हमारी बेटी अर्चना हिलगोटे करेंगी। और अर्चना जो है बहुत अ, वचन में है और कई लोगों को गाइड करती हैं। सबसे बड़ी बात, इनके जीवन के बहुत बड़े ऐसे अनुभव हैं जो किसी बहुत कम लोगों के पास होते हैं। और आज का जो वचन का प्रचार है वो अंतिम न्याय के संबंध में है और बहुत सारगर्भित टॉपिक है। तो आपका विशेष रूप से बेटा हम स्वागत करते हैं आज की इस मीटिंग में। और हमारे लिए वर्शिप वर्शिप में लीड करेंगी जस्सी। क्या नाम है? जस्टीना, जस्सी आशीर। और उसके बाद वचन पढ़ने में प्रिया ठाकुर, मिसिस प्रिया ठाकुर हमारी बेटी है। प्रिया एंड्रूस थी या प्रिया ठाकुर है। वो वचन पढ़ने में प्रार्थना अगुवाई करेगी। और तो इसके बाद हम वचन सुनेंगे रचना के द्वारा। और उसको अंतिम प्रेयर हमारी बेटी है, बहू है, वो सुनीता पाठक, जो कि HR हैं, बड़ी बैंक में। और फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, वो बहुत विश्वास में है और प्रेयर वॉरियर है। पहली बार अपनी मीटिंग में आई हैं, तो अभी जब आएंगी तो हम आपको मिलवाएंगे। हाँ, ठीक। तो आप सबका स्वागत है। मैं थोड़ी प्रार्थना करूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तो धन्यवाद देते तेरी समस्त आशीष में प्रभु। हम धन्यवाद देते तूने पिछले सप्ताह हमें संभाला, फिर ये मौका हमारे जीवन में लाया कि हम आपस में जूम मीटिंग के द्वारा आपस में मिल सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, तेरे वचन से सीख सकते हैं, तेरी अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो भी लीड कर रहे हैं प्रभु, सबके साथ हो, सबको अपने नियंत्रण में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रत्येक को प्रदान कर, ताकि और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि ये जूम लिंक जिस द्वारा हम मिलते हैं इस पे किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। पवित्र आत्मा हमारी सबकी अगुवाई करे। परमेश्वर पिता के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। और आज वर्शिप के लिए लीड करेंगी जस्सी। आप सभी को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज का सुंदर अवसर के लिए और सुंदर इवनिंग के लिए और सुंदर संगति के लिए जो हमें इस जूम मीटिंग के थ्रू से हम मिलने पाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ब्राउन सर और ब्राउन मैम को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है टू प्रेज एंड वर्शिप टू गॉड। मैं प्रभु के महिमा के लिए गीत गाऊंगी। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इन खुल जाएंगे किताबें। थैंक यू। जय मसीह की सबको। समय होगा प्रिया मैडम के लिए कि वो बाइबल पाठ और वचन के लिए प्रार्थना कर लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन जो हमें मिलता है पहला पतरस 4:12 से 19, मसीह के दुखों में सहभागी होना। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती हो तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होना या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाएगा, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना होना, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वो उस समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाए तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठुकराना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर अपने आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए कि आपने हम सभी को दिन भर संभाल के रखा परमेश्वर, और ये सुंदर समय दिया परमेश्वर कि हम आपके वचनों पे मनन करने वाले और आपकी स्तुति आराधना करने वाले होने पाए परमेश्वर। आज जो वचन पढ़ा गया है परमेश्वर, इस वचन पे भी आप अपनी आशीष दीजिए। आज जितने भी लोग परमेश्वर ये मीटिंग अटेंड करते हैं परमेश्वर, आप उनके भी साथ होइए और उन सभी को भी आप अपनी आशीष दीजिए परमेश्वर। आज विशेष रूप से परमेश्वर हम आज के वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनके साथ होइए, उन्हें आप अपनी शक्ति सामर्थ से भरिए परमेश्वर,
और ऐसा होने दीजिए परमेश्वर कि आज के वचन से हम सभी आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर, और ये वचन हम सभी की जिंदगी में 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। आगे के सारे कार्यक्रम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब समय है कि हम विधि अर्चना तिलकुटे से वचन सुनेंगे। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हम सबको आशीष दे, इसी आशा के साथ मैं बेटी अर्चना को आमंत्रित करता हूँ। अर्चना तिलकुटे। थैंक यू सर। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज वो समय है जबकि परमेश्वर ने इस उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा, जबकि स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग के द्वारा हमें एक मंच पर एकत्रित किया है। और जैसे शाम के सुंदर समय में परमेश्वर आदम और हवा से बातचीत करने आते थे, अपने भेदों को उन पर प्रकट करते थे और गुप्त बातों को प्रकट करते थे, परमेश्वर ने निरंतर पिछले दिनों में जब भी हमने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, परमेश्वर ने बड़े अद्भुत भेदों को प्रकट किया है। शाम के समय से बात याद आती है कि रूत और बोअज का जो मुलाकात है वो शाम के समय पर हुआ। रूत शाम को सिला बिन रही थी और बोअज आकर उसको देखा तो उसने अपने दासों से पूछा कि क्या बात है कि ये दासी कहाँ से है, और उसने बोला कि इसके लिए कुछ एक सिला छोड़ देना। जो रूत है वो एक कलीसिया का सिंबॉलिक है और बोअज जो है यीशु मसीह का। हम जानते हैं कि उसी से आगे दाऊद उत्पन्न हुआ। और एक घटना और आपको याद दिलाऊं शाम के समय से, जब इसहाक ध्यान करने के लिए निकला जा रहा था और जब राहेल को लेकर दास आया तो उनकी मुलाकात भी शाम को हुई। वहां पर भी कलीसिया आप देखें कि शाम को शुरू हुई है। हमारे जो फोर्थ फादर्स हैं वो सारे शाम को मिले हैं। और एक समय लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु का दिन आएगा, जबकि शाम का समय होगा। उस दिन रात नहीं होगी ना सुबह होगी, शाम का समय होगा जबकि सारी बातें परखी जाएंगी। और उस वचन को हम बाद में उस बात को देख लेंगे। आगे मैं आपके साथ आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपके साथ अंत समय की घटनाओं का शेयर करने के लिए, एंड टाइम्स, जबकि हम इन अंतिम समय में परमेश्वर के यीशु मसीह के स्वर से बादलों पर आने की बाट जो रहे हैं, तो हम देखें कि किस प्रकार से सारी बातें हैं। हम पहला आगमन हम देख चुके हैं यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह बालक के रूप में चरनी में आए। और जब यीशु मसीह बालक रूप में चरनी में आए तो हमने जाना कि वो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता होकर आए और एक ग्रेट कमीशन को लेकर हमारे लिए आए कि हम पापों से बच जाएं, सत्य का प्रकाश हम पर चमके। क्रूस का बलिदान उन्होंने दिया और परमेश्वर के राज्य की बातों को हम पर प्रकट किया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यशायाह 7:14 में कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी। और जब यशायाह के 9वें अध्याय में देखते हैं तो वहां पर यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है कि जो अंधकार में बैठे हुए थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। तो यीशु मसीह एक बड़ी ज्योति बनकर आए। एक अंधकार का समय था निरंतर। हम जानते हैं कि वचन कहता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आया। और वहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, बहुत कुछ कार्यों को हमारे लिए किए। और उसके बाद अभी जो समय है वो कलीसिया का समय है। और ये जो कलीसिया का समय है, ये जो समय चलेगा वो लगभग आप प्रकाशित जब हम देख रहे हैं इस बात को, तो अभी हम जो समय है एक कलीसिया काल का समय चल रहा है। और इस कलीसिया काल के समय में हम जानते हैं कि जो 7 कलीसियाओं के बारे में यूहन्ना जो है दर्शन देख रहा है। जब यूहन्ना ने जब दर्शन देखा तो यीशु मसीह का मुख देखा, और जब यीशु मसीह का मुख देखा तो वो सारी बातें जो भविष्य में होने वाली थी वो सारी बातों को दिखा उसने। हम मूसा के विषय में देखें कि मूसा का जो जन्म है वो आदम से 3000 वर्ष बाद में हुआ। और आदम के बाद मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखकर उस सारी बातें जो भेद की बातें थी, आदम के समय तो मूसा नहीं था मगर उसने तब से लेकर अब तक सारी बातों को लिखा है। आज हम इस बातों को समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो भेद है वो परमेश्वर ने हम लोगों पर प्रकट किया कि हम इस बात को जानने पाए। उसके बाद अभी जो समय है वो गुप्त आगमन का समय है। इसको हम रैप्चर का समय कहते हैं। और ये जो रैप्चर का समय है, इस समय हरफांजो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जबकि परमेश्वर की पवित्र कलीसिया जो है वो उठाई जाएगी। और इसके लिए मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे इसके बाद 7 साल का क्लेश काल आएगा। मैं इसके लिए आपको एक 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। जब नूह के समय जल प्रलय आना था, तब परमेश्वर ने नूह और उसके सारे परिवार को उस
जहाज में अंदर किया, द्वार स्वयं बंद कर दिया, और उसके बाद जल प्रलय आया 40 दिन और 40 रात। दूसरी घटना आपके साथ और बताना चाहूंगी, जबकि लूत को, सदोम और अमोरा को नाश करना था, उस समय परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर लूत और उसके परिवार को हाथ पकड़ के दूतों ने वहां से निकाल लाए। उसके बाद सदोम और अमोरा नाश हुआ। समय है क्लेश काल का, 7 साल का। कलीसिया जब उठाई जाएगी उसके बाद क्लेश काल शुरू होगा, और ये जो समय होगा गुप्त आगमन का, अगेन हम प्रभु से आकाश में मिलेंगे। प्रभु जो है वो आकाश में बादलों पर आएंगे, इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। और हर एक आंख उसको नहीं देखेगी। जो वचन है, जो हर एक आंख और हर देखेगी, हर एक जीव अंगीकार कर लेगी, ये उस द्वितीय आगमन के समय होगा। हम उस पे सीक्वेंस पर आ रहे हैं अभी। ये जो समय है वो गुप्त आगमन का समय है, जबकि मरे हुए विश्वासी जी उठेंगे, जिसको हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 16वीं और 17वीं आयत में जो लिखा है कि हम जो जीवित है बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे। और ये एक क्षण में तुरही फूकते ही होगा। जितना एक क्षण, मतलब कि हम जितना एक आंख की पलक झपकते हैं, इतने समय में ये सारा काम हो जाएगा। जबकि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, जैसे कि यीशु मसीह उठा लिए गए वैसे उठा लिए जाएंगे। और ये समय जो है वो लाइट के प्रकाश से भी तीव्र समय पर होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आकाश से लेकर पृथ्वी में आने पर लगभग 8 मिनट का समय लगता है, मगर यहाँ पर एक क्षण की बात की गई है। तो हम इस बात को देखें, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो हर एक व्यक्ति को जो है वो तुरही की आवाज नहीं सुन पाएगा, केवल वो ही व्यक्ति जो विश्वास में है, जो कलीसिया के रूप में है। और हम वहां पर देखते हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यीशु मसीह ने बताया कि 2 लोग चक्की पीसते होंगे, उसमें से एक उठा लिया जाएगा। 2 लोग पलंग पर सोते होंगे, 1 लोग उठा लिया जाएंगे। और एक और एग्जाम्पल, एक और मैं आपको बताऊं, जबकि 10 कुंवारियां थी, जिसमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी, जिसमें से बुद्धिमान जो थी वो उठा ली गई। 50% का जो रेशियो है वो उठा लिया जाएगा। आज हमारे जीवन में फिर से एक परखने वाली बात है कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम उस कलीसिया के रूप में हैं? क्या हम पवित्र जीवन जी रहे हैं? क्या हम जागते रहते? यीशु मसीह ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। क्या विश्वास में स्थिर है? क्या उसकी कलीसिया कहलाने के लोग हैं? कलीसिया का मतलब है कि अलग किए गए लोग। क्या हम संसार के देखकर संसार के जैसे बन रहे हैं, या संसार से अलग जी रहे हैं? क्या हमने अपने आप को संसार के लिए अपना दरवाजा खोल रखा है और यीशु मसीह के लिए बंद कर रखा है? आज परखने की समय है। नेक्स्ट जो इसमें जो अंत के घटनाक्रम में है, 7 साल का क्लेश आएगा, जो कि उस समय ऐसा संकट होगा, यीशु मसीह ने स्वयं बताया मत्ती 24-21 आयत में, कि ऐसा संकट होगा जैसे कि जगत के आरंभ से अब तक कभी नहीं हुआ। दानियल नबी की 12वें अध्याय में जब आप इसको देखते हैं तो वह 7 सप्ताह की बात करता है। हम जानते हैं कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। और यहाँ 3 और 3.5 साल का 2 इंटरवल होगा, जबकि इस क्लेश काल में मसीह विरोधी आएगा, भारी दुख और न्याय होगा, युद्ध और महामारी अकाल होगा, परमेश्वर का क्रोध का समय होगा। और जब इस समय जो समय है, वो जो समय दिया गया है, वो 7 मुहरे, 7 तुरही और 7 कटोरे का जो एग्जाम्पल है, वो उस समय काम करेगा। हम जानते हैं कि इस समय पशु का चिन्ह आएगा। प्रकाशित वाक्य 13 में जब कहा गया है कि इसके बिना कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। और यह समय होगा जबकि 7 साल का क्लेश काल होगा। और इस क्लेश काल में भी कुछ लोग होंगे जो कि सुसमाचार प्रचार करेंगे, मसीह को मानेंगे। हम इनके बारे में आगे सीखेंगे। उसके बाद जो समय होगा वो समय होगा यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का। 7 साल के क्लेश काल के बाद जो गुप्त आगमन पहले हो गया है, अब जो आगमन होगा उसमें हर एक आंख यीशु को देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1:7 में जहां पर लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। और मत्ती 24:30 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आते देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 19, इस समय जो यीशु मसीह आएंगे वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। और ये जो सफेद घोड़े हैं, इस समय यीशु मसीह के जो सारे पवित्र लोग हैं वो यीशु मसीह के साथ बादलों पर और वरन इस पृथ्वी पर भी आएंगे। उस समय जो समय होगा वो हरमिगदोन की लड़ाई का समय भी होगा। इस समय ये जो समय होगा हरमिगदोन का युद्ध का समय होगा, जबकि हम प्रकाशित वाक्य 16:16 में देखते हैं, जिस समय की सारे जो नेशंस हैं, मुस्लिम नेशंस हैं, वो फरात नदी के रास्ते से यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे
और जब हम देखते हैं उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, जबकि परमेश्वर ने आदम को बाहर निकाला, तो वहां पर हम फरात नदी का उद्घाटन देखते हैं। और फरात नदी तब से लेकर आज वर्तमान तक है, आज तक कभी नहीं सूखी। 6000 वर्ष बीत गए हैं, ये 7वां हजार वर्ष लिखा है। और अभी आपने रिसेंटली यूट्यूब में देखा होगा कि फरात नदी सूख गई है, जिसके रास्ते सारे जो युद्ध करने वाले लोग हैं वो यरूशलेम पर युद्ध करने पर आएंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह उस युद्ध का संचालन करते हुए इस युद्ध को जीत जाएगा, क्योंकि हमारा मसीह कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा है। और उसके बाद 1000 वर्ष का मिलेनियम वर्ष प्रारंभ होगा, और ये जो राज्य होगा वो शांति का राज्य होगा। इस समय में शैतान को बांध दिया जाएगा, धार्मिकता और न्याय होगी, और मसीह जो है वो स्वयं राजा होंगे। प्रकाशित वाक्य 20 उसके 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। जब हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों पर सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, और उसके साथ वो सारे पवित्र लोग जो आएंगे, वो सारे लोग उसके साथ। और जब हम यशाया के 11वें अध्याय में एक दर्शन को देखते हैं, जहां पर यशाया भविष्यवक्ता इस दर्शन को लिखता है कि भेड़िया और मेमना संग संग रहेंगे, जो लोग जो हैं अपने युद्ध के हथियारों को पीट कर हंसिया बनाएंगे। और उस समय जो है वहां पर जो शेर है वो घास खाया रह करेगा, और उस समय एक ही रास्ता होगा, उसमें कोई रास्ता नहीं भटकेगा। ये उस 1000 साल का समय होगा। और इस बीच जो इसका जो एंड ऑफ द पॉइंट होगा, वहां पर हम 2 जजमेंट्स को देखते हैं, जिसका टॉपिक आज मैंने लिया है। काफी लंबे समय हो गया एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट देते हुए। एक न्याय होगा जो होगा आपका बीमा जजमेंट, या जिसे आप मसीह का न्याय सिंहासन बोलते हैं। और दूसरा जो जजमेंट होगा वो होगा व्हाइट थ्रोन या श्वेत सिंहासन का जजमेंट। ये 2 जजमेंट्स होंगे। तो और इसके बाद, इस जजमेंट के बाद न्याय होगा, और इस न्याय के बाद एक नए यरूशलेम को और एक नई सृष्टि को इस पृथ्वी पर हम फिर से उतरते हुए देखेंगे। आज आपके साथ मैं इस बीमा जजमेंट को लेकर आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और इसके बाद हम व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में भी देखेंगे कि ये बीमा जजमेंट है क्या। तो मैं सर्वप्रथम चाहूंगी कि आप अपने दिमाग में कल्पना करें कि एक ओलंपिक का एथलेटिक्स इवेंट हो रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि एक एरिना में लोग दौड़ रहे होते हैं, जो एथलीट्स धावक होते हैं। जब वे अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ते हैं और उसमें से जो विजय होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो सेकंड स्थान पर होता है उसे सिल्वर, और जो थर्ड पर होता है उसे ब्रॉन्ज दिया जाता है। और आप देखते हैं कि उनमें एक स्टेज बना होता है, और जिसको सबसे अच्छा जो गोल्ड मेडल मिला उसको सबसे ऊंचा पे रखा जाता है, सिल्वर मेडल को सेकंड हाइट पर, और जो ब्रॉन्ज दिया है उसको थर्ड हाइट पर दिया जाता है। तो बीमा जजमेंट का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अगर आप ग्रीक की बाइबल में देखेंगे, 2 कुरिन्थियन 5:10 5वां अध्याय और 10वीं आयत में आप देखेंगे, तो वहां पर इस आयत के विषय में लिखा हुआ है कि, और जो ये बीमा शब्द है ये ग्रीक से आया हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है कि न्यायासन, पुरस्कार देने का एक मंच है। और ये हम जानते हैं कि पौलुस भी जो था वो एथेंस के और बहुत सारे खेलों के विषय में बताता है। वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दौड़ने वाला जब पूरी शिद्दत के साथ ना दौड़े, पूरे नियम के साथ ना दौड़े, तो वो नहीं जीत सकता। तो इस प्रकार से खेल के रूप में जो अवार्ड दिया जाता था उस समय एक मुरझाने वाला मुकुट दिया जाता था, मगर जब इस बीमा जजमेंट में आप पास हो जाएंगे तो आपको कभी ना मुरझाने वाला एक मुकुट दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है वो विजेताओं को दिया जाता है। और यहाँ पर बीमा जजमेंट वर्ड वहीं से लिया गया है। अब ये बीमा जजमेंट कौन करेगा? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 5:22 में, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अर्थात ये दोनों ही जजमेंट, जो बीमा जजमेंट है और श्वेत सिंहासन या व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, दोनों ही यीशु मसीह के द्वारा किया जाएगा। और वहां पर लिखा हुआ है रोमियो 14 उसकी 10वीं आयत में हम देखें तो वहां पर लिखा है कि हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब का मतलब है बीमा जजमेंट जो वो है वो केवल विश्वासियों के लिए है, वो केवल विश्वासियों के लिए है। और यहाँ पर यीशु मसीह क्यों न्याय करेंगे? क्योंकि सबसे पहली बात है क्योंकि वे स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। और जब यूहन्ना उसका 5वां अध्याय
और 27वीं आयत में वहां पर लिखा हुआ है, और उसे न्याय करने का अधिकार दिया गया इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यीशु मसीह को 3 पुत्रों के बारे में कहा जाता है। एक है मनुष्य का पुत्र, दूसरा है परमेश्वर का पुत्र, और तीसरा है दाऊद की संतान। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, सबसे पहले बालक के रूप में तो वो मनुष्य के पुत्र में आए। अब जब हमें बादलों पर लेने आने वाले हैं तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में आने वाले हैं, क्योंकि अभी उसका विवाह है यीशु मसीह का, और उनके पिता के घर जाकर उन्होंने जगह तैयार कर ली है। अब वो परमेश्वर के पुत्र में आ रहे हैं, और जब वो न्याय सिंहासन पर बैठेंगे तब वो दाऊद की संतान, दाऊद के पुत्र, दाऊद का सिंह कहलाएगा। और इसके बाद दूसरी बात है कि क्यों यीशु मसीह न्याय करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है। हम जानते हैं वचन इफिसियों 1:22 में इस प्रकार से कहता है, और उसी ने उससे सब वस्तुओं का प्रदान करके कलीसिया का सिर ठहरा दिया है। जो सिर है वो स्वयं अपनी बॉडी को मिलने आएगा, और वहां पर हम जानते हैं कि सर जो है वो न्याय करेगा। क्यों यीशु मसीह न्याय करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है और राजाओं के राजा। यदि आप एक किंगडम को देखें, अब जब सुलेमान राजा था उस समय एक छोटे से छोटा भी, वो 2 स्त्रियां जब लड़ते हुए उनके पास आई कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, तो उस समय कोई प्रधानमंत्री ने या किसी मंत्री ने या किसी एरिया के व्यक्ति ने उसका न्याय नहीं किया। स्वयं राजा सुलेमान ने उसका न्याय किया। हमारा राजा यीशु मसीह है, हम सब विश्वासियों का राजा यीशु मसीह है, इसीलिए हम सब का जो न्याय है वो यीशु मसीह स्वयं करेंगे, क्योंकि वो हमारे राजा है। अब बीमा जजमेंट में या इस परमेश्वर यीशु मसीह के सिंहासन में क्या जांचा जाएगा? सबसे पहली बात, हमारी सेवकाई जांची जाएगी। जो विश्वास लोग हैं, बुलाए हैं, हमें बुलाया नहीं है, नाम लेकर फिर से पुकारा है कि बेटा तू मेरे इस काम को करेगा। रात दिन वो हमसे बातचीत करता है वचन के द्वारा। सबसे पहली बात है हमारी सेवकाई परखी जाएगी। वचन 1 कुरिन्थियों 3:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि किसी का बनाया हुआ काम बना रहे तो उसे मजदूरी मिलेगी। और हम जानते हैं कि किसे मजदूरी मिलेगी। क्या हमारे काम ईंट पत्थर घास फूस के हैं या सोने चांदी के हैं, और उसका प्रतिफल भी वहां पर दिया जाएगा। दूसरी बात का जो जांचा जाएगा वो है छिपे हुए उद्देश्य। 1 कुरिन्थियों 4:5 में पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि वह मनों की मतियों को प्रकट कर देगा कि हमारे मन में क्या है। क्या हम मसीह का काम जो है स्वयं के लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कर रहे हैं, उसके कार्य के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वचन बहता है, यीशु मसीह कहता है जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है, और परमेश्वर जानता है मन की मतियों को। इसीलिए इस बीमा जजमेंट में हम जो विश्वासी हैं उनका जजमेंट होगा कि हमारे मन में क्या उद्देश्य है, हम किस सेवा से, किस मन से हम मसीह को मान रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं। क्या हम चंगाई कर रहे हैं, या अभी भी हम वो समय है। मैं एक बात आपको वचन कैसे याद दिलाना चाहती हूँ। जबकि एलिशा जो है, नामान कोढ़ी जब उसके पास आया तो उसका जो दास है वो दौड़कर उसके पास गया और उससे मांग लाया सब कुछ। तो एलिशा को सब कुछ पता चल गया, और एलिशा अपने दास से कहता है, क्या ये समय है कि तू ये रूपा सोना चांदी ले? मेरे प्रियो, समय नहीं है। समय है कि हम उस रैप्चर में, हरफांजों में, उस कलीसिया के रूप में अपने आप को तैयार करें। नहीं हमारे पास सामर्थ, नहीं हम कर सकते, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। उद्धार करता का मतलब छुड़ाने वाला है। भजन संहिता 91 बार कहते हैं, आप उसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़े। वहां पे लिखा है कि तूने जो मुझे अपना परमेश्वर और अपना शरण स्थान मान लिया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा तुझे। वो हमें उस पाप से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। बड़ी विश्वास योग्यता से अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे, ताकि इस रैप्चर में आप उठाए जा सके, किसी भी रीति से ना छूटे मेरे प्रियो। नेक्स्ट बात है, समय और अवसर का न्याय होगा, क्योंकि लिखा हुआ है इफिसियों 5:16 में, समय को बहुमूल्य समझो और बुद्धिमानी से व्यवहार करो। समय को बहुमूल्य समझते हुए बुद्धिमानी से व्यवहार करने के लिए सिखाया जा रहा है। क्या हम ये बात कर रहे हैं कि क्लेश है, सेवाओं को नहीं कर रहे? अब तक हमने नहीं सेवा की, आगे भी हम। और अब जैसे नीति वचन में कहता है कि आलसी वैसा होता है जैसे चूल पर दरवाजा घूमते रहता है, वैसे ही आलसी अपने पलंग पर लेटे लेटे बोलता है कि बाहर तो सिंह होगा, बाहर तो ये होगा, बाहर तो धूप होगी। क्या हम भी वैसा ही कर रहे हैं, या हमने अपने आप को प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में विश्वास योग्यता से समर्पित कर दिया है कि हम उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर अवेलेबल हूँ? रोज अपने लिए प्रार्थना करें, अपने आप को सौंप दे, परमेश्वर आप चाहें तो मुझे
वचन की सेवकाई के लिए, आप चाहें तो प्रार्थना की सेवकाई के लिए, आप चाहें तो मुझे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करें। आज हबक्कुक नबी की एक आयत फिर से आपके साथ दोहराई जाऊंगी। वहां पर लिखा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित होगा। आज सुबह ही मैंने सीखा था, बड़े आशीषित हुआ इस वचन के द्वारा। इसको हबक्कुक नबी जब बोलता है, इसी आयत को जब रोमियो में जॉन वेस्ली ने पढ़ा और उसका जीवन बदल गया। और जॉन वेस्ली मरते समय कहता है कि यदि मेरे, जब उसके पास खंगाला गया तो केवल उसके कपड़ों को और एक चांदी के चम्मच को छोड़कर और कुछ नहीं बचा था। जॉन वेस्ली कहता है, यदि मैं मर जाऊं और मेरे पास धन संपत्ति पाई जाए तो ये मतलब है कि मैंने मसीह की सेवा नहीं की है। मेरे प्रियो, क्या कर रहे हैं हम? क्या हम केवल अपने लिए जोड़ रहे हैं या हम मसीह के राज्य के लिए खर्च होने के लिए तैयार है? बीमा सीट पर हम विश्वासियों का जजमेंट किया जाएगा। वहां पर यह देखा जाएगा कि हमने समय को बहुमूल्य समझा है कि नहीं। आज भी समय है, आज भी अपने हाथों को खोले, मुट्ठी को टाइट ना करें मेरे प्रियो। नहीं चाहता परमेश्वर आपका, परमेश्वर के पास बहुत कुछ है, उसने आपको अपने में से दिया है। वहां पर तैयार हो जाइए। फिर है वचन के प्रति, नेक्स्ट जो है, जो जजमेंट होगा, वचन के प्रति आज्ञाकारिता, कि हमने वचन के प्रति कैसा आज्ञाकारिता रखी है। क्योंकि वचन मत्ती 24 उसके 46 में इस प्रकार से कहता है कि धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। कैसा करते पाए? जैसा उसने आदेश देकर गया। या ऐसा कहे कि हे निकम्मे दास। क्या कहेगा यीशु मसीह हमें? हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हम जानते हैं कि हम विश्वासियों के लिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो में 8 में, जो 8:1 में पौलुस ने जो लिख कर गया, अब जो मसीह यीशु में है उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। उसने हमें चुन लिया, हमें अलग कर लिया, इसीलिए नहीं कि वो हमें दंड देना चाहता, उसने हमारे बदले सब कुछ सह लिया। जो हमने पाप किए हैं, अभी करेंगे, आगे करेंगे, कल परसों करेंगे, उसके लिए भी सब कुछ सह लिया। पौलुस भी अपने विषय में कहता है कि मुझे तो अपने शरीर में किसी दूसरी प्रकार की ही धार्मिकता दिखाई देती है। मन तो चाहता है कि बहुत कुछ करूं, मगर मेरा शरीर निर्बल है। मगर मैं अपने आप को मारता कूटता और परमेश्वर के वश में लाता हूँ। क्या हम पाप करने के बाद प्रायश्चित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अपने आप को रिग्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? या फिर केवल अपने आप को छोड़ दिया है कि हम मसीह के आने में अभी देर है? लोग बोलते हैं जो लोग सोते हैं वो दिन ही को सोते हैं। नेक्स्ट, यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह विश्वासियों के प्रति क्या जानना चाहता है? वो कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि हम क्या चीज खो सकते हैं। यहाँ पर इस बीमा जजमेंट सीट पर या इस बीमा न्याय पर, पहली बात, हम अपना प्रतिफल खो सकते हैं। क्योंकि लिखा है कि जब तोड़े दिए गए, 5 तोड़ा, 3 तोड़ा, 1 तोड़ा दिया गया, तो जो जिसका पास था उसको बोला कि 5 राज्यों का अधिकारी हो जा। हमें भी उस 1000 वर्ष के राज्य में जब वापस आएगा परमेश्वर, हमें भी राज्य का देगा, हमें भी उस अवॉर्डेड करेगा। हम अपना प्रतिफल खो सकते हैं। दूसरी बात, हम लज्जित हो सकते हैं इस समय, क्योंकि वो जो दास था जिसने 1 तोड़ा मिला था उसने छुपा दिया था, उसे बोला कि इसे बाहर निकाल दो, और इसे बाहर निकाल दो, इसे कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा। क्या हम लज्जित हो सकते हैं? आप फिर से उस एरिना में उस 3 सीट पर खड़े हुए, जो प्रथम, द्वितीय और तीसरा, और बाकी जो 10 लोग और जो दौड़ रहे थे, क्या उनको लज्जा नहीं होती होगी? क्या उनको नहीं लगता होगा कि हमने साल भर मेहनत की और हमें कुछ भी नहीं मिला? और जब हमारा पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता तो हमारा मन कितना चोटता है। जब हमारे पाप होते हैं उसको, तो क्या उस समय हमें नहीं लगेगा कि हमें अवसर मिला था, हमें मौका मिला था, हमें सेवकाई मिली थी, हमें प्रार्थना का समय मिला था, मगर हमने सांसारिक बातों में बिता दिया। आज समय है जब हम, उस समय क्या होगा, हम लज्जित हो सकते हैं। हमारे कार्य है वो जो जल जाएंगे। अब तक हमने जो साल भर अब तक जो काम किए हैं वो कार्य क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं। कार जल जाने का उदाहरण है, यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर वो आग बच जाएगा। उस आग में हमारा काम जलेगा, क्योंकि काम जो है वो आग के द्वारा जांचा जाएगा। और लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 3:15 जब हम जहाँ पर पढ़ रहे थे, तो वहां पर लिखा, यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, पर जलते जलते। यहाँ पर जो ये प्रतिफल है, यहाँ पर जो बीमा जजमेंट है, जो विश्वासियों के लिए, यहाँ पर उद्धार खोना नहीं है, वरन प्रतिफल पाना है। क्योंकि हम तो उद्धार पा चुके हैं, हमारे शरीर का उद्धार बाकी है, हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है, क्योंकि हमने मसीह को अपना बना लिया है। अब यहाँ पर है कि किन के कार्य टिके रहेंगे। उनके कार्य जिनके कार्य सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान है,
जो कि पवित्रता है, सच्ची सेवा है, प्रेम है, आज्ञाकारिता है, ये आत्मा के द्वारा किए गए कार्य जो है वो टिके रहेंगे। और किन के काम जल जाएंगे? वे काम जो कि लकड़ी, घास फूस और के हैं, जो कि दिखावा है, घमंड है, स्वार्थ है, शारीरिक सेवा है, आराम है, या केवल अपने नाम की प्रशंसा है। ये सारी चीजें जो हैं वो जल जाएंगी, ये काम जल जाएंगे, हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्या अच्छा लगेगा? पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मुझे मालूम है कि मुझे एक मुकुट मिलने वाला है। अभी वो कितनी कलीसियाओं की स्थापना करने के बाद वो कह पा रहा है, हमने कितनी कलीसियाओं की स्थापना की, क्या हमने अपने लिए प्रार्थना मांगी कि परमेश्वर आप हमें आत्मिक बच्चे दें, क्या आप हमें जन्म दें, क्या हम, क्योंकि परमेश्वर का कार्य लिखा है कि सुसमाचार की मूर्खता के द्वारा उसने चाहा कि लोग उद्धार पाए। आज सुसमाचार की मूर्खता को क्या हम अपने जीवन में अपना के कुछ काम कर पा रहे हैं, या उससे हम नहीं कर पा रहे? जो बीमा सीट पर जो लोग पास हो जाएंगे, वहां पर जो अवार्ड मिलेगा, वहां 5 प्रकार के मुकुट दिए जाएंगे। पहला जो है वो जीवन का मुकुट दिया जाएगा, जो कि याकूब 1:12 के अनुसार या प्रकाशित वाक्य 2:10 के अनुसार। दूसरा जो मुकुट दिया जाएगा वो धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा, दूसरा तिमोथेयुस 4:8 के अनुसार। तीसरा जो मुकुट दिया जाएगा वो महिमा का मुकुट दिया जाएगा, पहला पत्रस 5:4 के अनुसार। चौथा जो मुकुट दिया जाएगा वो आनंद का मुकुट दिया जाएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 2:19 के अनुसार। पांचवा जो मुकुट दिया जाएगा वो कभी ना मुरझाने वाला मुकुट दिया जाएगा, जो कि इम्पेरिशेबल क्राउन है, पहला कुरिन्थियों 9:24 और 25वीं आयत के अनुसार। अब हम विश्वासियों के लिए क्या आशा है? हम उस बीमा सीट पर, उस पर, वहां पर न्याय के द्वारा किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोना चाहते हैं। अब हम क्या करें? अब हम करें कि अपनी आत्म परीक्षा करें। मनुष्य अपने आप को जांचे कि वो विश्वास में है कि नहीं है। पहला कुरिन्थियों 11:28 में इस प्रकार से लिखा है, पवित्रता में चले। पहला पत्रस 1:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सेवकाई में विश्वास योग्यता से काम करें, अपना नाम, अपनी शोहरत, अपनी हासिल, अपने पेट के लिए नहीं, वरन वो लिखता है, पौलुस बोलता है कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मेरे लिए हाय। उसने अपने आप को तंबू के काम कर कर वो कभी किसी पर बोझ नहीं बना। क्या हम किसी पर बोझ बन रहे हैं? क्या हमने फुल टाइम मिनिस्ट्री ज्वाइन कर ली है और अब हम ये सोच रहे हैं कि कहीं से हमें सपोर्ट मिलेगा? नहीं मेरे प्रियो, बड़ी ईमानदारी से अपने हाथों के कार्य को कर कर प्रतिफल पाए, प्रभु के आने के लिए तैयार रहे। हे बालको, पहला यूहन्ना 2:28 में इस प्रकार से लिखा है कि हे बालको उसमें बने रहो। यदि जो लोग यीशु मसीह के बादलों पर आने का, रैप्चर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो लोग नहीं उठाए जाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21 की अंतिम आयतों में आत्मा और कलीसिया, दुल्हन और आत्मा दोनों कहती है कि हे प्रभु यीशु मसीह आ। इसीलिए उस पर विश्वास करने वाले भी कहें कि यीशु मसीह आ। आप रात दिन कहिए यीशु मसीह आइए, यीशु मसीह आ, यीशु मसीह आइए, यीशु मसीह आइए। आप उसका इंतजार करें। ऐसा नहीं सोचा आपके घर में कोई बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो बोलने लगे कि भैया कल आना, परसों आना, आज तो मैं बिजी हूँ। हम यीशु मसीह को ऐसे ही कर रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा। हम हमें रात दिन केवल ये बात बोलना है कि यीशु मसीह आप आइए। अभी तक मैंने आपको उस बीमा जजमेंट के बारे में बताया, जो कि 1000 वर्ष, 7 साल के क्लेश काल के बाद 1000 वर्ष, और ये सारी क्रॉनिकल जो है वो थोड़ा सा वो है, मगर जो आपका व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा वो 1000 साल के बाद होगा, जहां पर कि यीशु मसीह स्वयं इस बात का न्याय करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, अब आपको व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में कुछ बातों को हाईलाइट्स कर रही हूँ क्योंकि समय कम है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 20:11 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उस पर लोग बैठे हुए देखे। श्वेत सिंहासन इसलिए कि श्वेत जो है वो पवित्रता का और धार्मिकता का प्रतीक है, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ज्योति और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। सिंहासन का मतलब कि अधिकार और न्याय होता है। वचन संहिता 89 और 14वीं आयत में इस प्रकार से लिखा कि धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की नींव है। इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? अगेन हमने जान लिया कि पिता ने सारा काम जो है न्याय करने का वो यीशु मसीह के हाथ में दिया है। और प्रेरितों का काम 17 और 31 में लूका इस प्रकार से लिखता है कि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह जगत का न्याय धर्म से उस मनुष्य के द्वारा करेगा जिसे उसने नियुक्त किया है। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, श्वेत सिंहासन का जो न्याय है वो अविश्वासियों के लिए है, और जो बीमा जजमेंट का जो न्याय है वो विश्वासियों के लिए है। श्वेत सिंहासन का न्याय अविश्वासियों के लिए है। यह न्याय कब होगा? यह न्याय
1000 वर्ष के बाद होगा। जब परमेश्वर इस बात को न्याय करने के लिए आएंगे, तब इस बात में सारी बातों को हम देखने पाएंगे। हम जानते हैं कि उस बीच, क्योंकि परमेश्वर जो है वो धर्मी है और हर एक को उसके कार्यों के अनुसार वो प्रतिफल देगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर धर्मी है और वो उन पर भी कृपालु है जो उसका धन्यवाद नहीं करते। तो क्या जो हम विश्वासियों का न्याय उसने किया और उसके अनुसार प्रतिफल दिया, तो क्या वो अन्य जातियों का न्याय बिना बात के कर देगा? उस समय जो लोग हैं सभी लोग जी उठेंगे, और ये जो निर्णय है, ये जो समय है, यहाँ पर सभी लोग उसकी हर एक आंख उसे देखेगी। जो प्रकाशित वाक्य हमने देखा, अब मैं आपके लिए इस बात को पढ़ना चाहूंगी फिर से, प्रकाशित वाक्य 20:12, जहां की व्हाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत सिंहासन का न्याय है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उस पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पर हम 3 प्रकार की पुस्तकें देख रहे हैं। इस बात को आप बाद में अध्ययन कर लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 20:12, यहाँ पर एक जो है कर्मों के अनुसार पुस्तक है, एक जीवन की पुस्तक है, और एक आज मैं अध्ययन कर रही थी तो अंकल से बात हुई थी मगर मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई थी, जहां पर मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर यदि तू चाहे तो मेरा नाम तेरी पुस्तक से काट दे। वहां पर वो बोलता परमेश्वर मेरा नाम तेरी पुस्तक से काट ले। यहाँ पर छोटे बड़े सब लोगों का न्याय होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता। रोमियो 2:11 में लिखा है। और उस समय, इस श्वेत सिंहासन के समय, सभी लोग सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और कोई छिप नहीं सकेगा, कोई भाग नहीं सकेगा, कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि लिखा है रोमियो 14:12 में कि हर एक में से, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा, जो लोग अविश्वासी हैं। फिर यहाँ पर पुस्तकें खोली गई, और हर एक शब्द, हर एक विचार, हर एक कर्म और हर एक छिपी बात, इन सब बातों का निर्णय होगा, जो कि सबोपदेशक में सुलेमान राजा 12वें अध्याय और 14वीं आयत में देखकर लिख कर गया। परमेश्वर सब कामों का और गुप्त बातों का न्याय करेगा। चाहे हम सोचते हैं कि अंधेरे में हमें कोई नहीं देखता, अकेले में कोई नहीं देखता, मगर हर जगह परमेश्वर की आंखें लगी रहती है हम पर, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमसे प्रेम किया। वरन वो अविश्वासियों को भी देख रहा है। वो कहता है कि मैं अपने दिन भर ऐसी प्रजा की और ऐसी प्रजा की ओर फैलाए रहा। वो हर किसी को सुसमाचार, क्योंकि लिखा है हर एक को सुसमाचार सुनाया जाएगा, जब तक कि पूरे राज्य के अंत तक। अब कौन लोग लौट आते हैं? जो लोग लौट आएंगे वो लोग कलीसिया में कहलाएंगे, वो लोग के लिए बीमा जजमेंट है। जो लोग नहीं मानेंगे वो लोग उस न्याय सिंहासन में जाएंगे। परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसकी दृष्टि से कोई भी छुपा नहीं है। जीवन की पुस्तक में जिस किसी का नाम लिखा होगा, वो लोग अपने कामों के अनुसार प्रतिफल पाएंगे। वहां पर भी उद्धार की संभावनाएं रहेंगी, जबकि यहाँ पर श्वेत सिंहासन का निर्णय होगा। तो हमारे विश्वासियों के लिए ये शिक्षा है आज के लिए, कि हम जो है वो निरंतर इस बात की ओर देखते रहें कि परमेश्वर का जो न्याय है वो पूर्ण और सच्चा है, और हर एक जीव का, हर एक जीवन का हिसाब होगा। कर्मों की पुस्तकें खुलेंगी, जीवन की पुस्तकें खुलेंगी। केवल यीशु मसीह है जो जो न्याय करेंगे और हमें अनंत जीवन देने पाएंगे। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जब अंतिम समय आएगा, तो जब यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया मत्ती 25 उसके 21वीं आयत में, कि यहाँ पर लिखा है कि धन्य विश्वास योग्य दास, जबकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। क्या उसने हमें जो थोड़ा सा विश्वास दिया है, निरंतर हम उसके प्रति विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता के साथ उसे बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे? क्या हमने अपने आप को छुपा लिया है? क्या हम उसके कार्यों को ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम जानते हैं कि अब जो मसीह यीशु पर है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हम पर दंड नहीं है, मगर हमारे कार्यों के अनुसार हमें प्रतिफल दिया जाएगा। तो आज समय है हम अपने आप को जांचें, अपने आप को सच्चे विश्वासकर्ता के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। सभी को जय मसीह की। बहुत 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 सुंदर। हम सब इस समय अंतिम न्याय के लिए तैयारी अपनी करना है, और सचमुच में प्रभु हम सबको कहते हैं कि धन्य है विश्वास योग्य दास। ये हमारे जीवन का, हमारे विश्वासी होने का, हमारे कलीसिया में होने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे काम ऐसे हों। परमेश्वर हमें ऐसे कि हे धन्य है हे विश्वास योग्य दास। प्रभु हमें
इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष है। बेटी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत गंभीर अध्ययन, बहुत अध्ययन किया आपने और हमें तैयारी करके वचन सुनाया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वचन हम पास्टर जेम्स के द्वारा लेंगे, तो वही हम प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम सब आज हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी बेटी है सुनीता पाठक, जो कि अहमदाबाद में रहती हैं, अभी आई हुई हैं छिंदवाड़ा। तो हो गया, क्योंकि जॉब उनका ऐसा है कि समय नहीं मिलता। ये पहली बार हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है और उनकी बहुत सी गवाहियाँ हैं। उन्होंने बहुत से काम किया, वचन का प्रचार भी किया है। कभी हम उसको वचन का प्रचार उनके द्वारा सुनेंगे। उनकी अद्भुत गवाही है। नॉन क्रिश्चियंस के बीच में बहुत गवाहियाँ दी हैं। पाठक ब्राह्मण परिवार से उन्होंने आकर प्रभु को अपनाया है, अपने होश हवास को सबको अपनाया है। और उन्होंने प्रभु वचन की शिक्षा वीडी भी किया है उसका। पर वो मैनेजमेंट में है और बड़े पद पर हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है, इसलिए शाम को कोई फ्री नहीं हो पाती, इसे ज्वाइन नहीं कर। आज हम हमारे बीच में है, तो मैं सुनीता पाठक को आमंत्रित करता हूँ कि हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन के लिए वचन जब हमने सुना उसके लिए, और हम सब मेंबर्स के लिए। आज एक विशेष बात ये है, दुख की बात हुई है कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र विजय बर्गमैन जी, जो कि बुड़कुई मिशन स्कूल में टीचर थे, सीनियर टीचर थे, और छिंदवाड़ा बोर्डिंग में पले, कलीसिया ने पाला उनको। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। ही वॉज ग्रेट रनर, इंडिया लेवल के रनर रह चुके वो, और मिस्टर कुमार वगैरह के साथी थे। और उनका देहांत हुआ जबलपुर में, आज उनका देहांत हुआ। कल उनकी दफनाई होगी, तो हम शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आमंत्रित करता हूँ हमारी बेटी, हमारी बहू सुनीता पाठक प्रार्थना में अगुवाई लीड करेंगी। मैं प्रार्थना शुरू करने के पहले एक वचन पढ़ना चाहूंगी। पहला राजा 3:8-9 ये वचन बोलता है, और तेरा सेवक उन दिनों के बीच में है जिन्हें तूने चुन लिया है। वे बहुत लोग हैं और वो अनगिनत हैं। और 9 आयत बोलता है, इसलिए अपने सेवक को ऐसी समझ, बुद्धिमान हृदय दीजिए जिससे वह आपकी प्रजा का न्याय कर सके और भले बुरों के भेद का कर सके, क्योंकि आपकी इस भारी प्रजा का न्याय कौन कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो अनेक जन अलग अलग जगह से इस मीटिंग में जुड़ पाए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खासकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी वचन के लिए। प्रभु जी, जिस गहराई से हमारी बहन ने वचन और बहुत सरलता से जब प्रस्तुत किया है प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारे बीच में बांटा गया है प्रभु जी। प्रभु जी, जब हमने आज प्रभु जी अंतिम दिनों के बारे में, प्रभु जी न्याय के दिनों के बारे में जब हमने सुना है प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी कि दिन निकट है प्रभु जी। ऐसे में प्रभु जी, हम राजा सुलेमान की तरह प्रभु जी हम मांगते हैं इस समय कि आप हमें एक बुद्धिमान और समझ और सोच दें प्रभु जी। ऐसा हम मांगते हैं। हम एक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी। जब इस समय प्रभु जी बहुत सारी घटनाएं हम आजू बाजू सुनते हैं प्रभु जी, उसके साथ साथ प्रभु जी हमारा दिल प्रभु जी जब आपकी सेवा के लिए प्रभु जी निरंतर तैयार है। ऐसे में प्रभु जी, जब आप हमें तैयार करते हैं प्रभु जी, आप हमें ज्ञान और बुद्धि दें प्रभु जी। हमें एक इंटेलिजेंस दें प्रभु जी, नॉलेज दें, शार्पनेस दें प्रभु जी, कि इस शूड जगत में प्रभु जी हम आपके वचन को प्रभु जी बहुत सरलता से प्रभु जी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकें प्रभु जी। ऐसे आप हमको मिनिस्टर करें प्रभु जी। अब प्रभु जी, हम इन दिनों में हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम आपके वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं प्रभु जी, उस पर अमल होने वाले प्रभु जी। जब हम अंतिम दिनों के बारे में सुनते हैं प्रभु जी, हम ये डराने के लिए नहीं प्रभु जी, पर हम तैयार होने के लिए प्रभु जी की दिन बहुत निकट है प्रभु जी। जब हम आजू बाजू प्रभु जी लोगों को विनाश होते देखते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी कि हम अपने जीवनों के द्वारा, अपने
प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी सेविका से प्रभु जी उन नाश होतों को प्रभु जी बचाने वाले हो सके, ऐसे हमको हृदय दीजिए प्रभु जी। जब समय प्रभु जी हम समय को नष्ट ना करने वाले प्रभु जी, पर समय का सही उपयोग करने वाले हो सके, ऐसे आप हम सबको मन दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहन अंकल आंटी जो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के मन को छुए प्रभु जी। आपने प्रभु जी एक एक को प्रभु जी आप उनको बल दें, शक्ति दें, बुद्धि दें प्रभु जी। आपने जिस भी स्थान पे उनको रखा है प्रभु जी वो जिस भी जगह पे हैं प्रभु जी, वहां से आप उनको एक अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करें प्रभु जी। उनके परिवार में प्रभु जी, उनके नेबरहुड में प्रभु जी, उनके सोसाइटी में, उनके वर्क प्लेसेस में प्रभु जी, वो एक इवेंजलिस्ट की तरह प्रभु जी आप उनको इस्तेमाल करें। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हमारी कलीसियाओं के लिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि कलीसिया एक बिल्डिंग न रह के प्रभु जी, वहां पे प्रभु जी आपके वचन की सेवकाएं हो प्रभु जी। अनेक लोग प्रभु जी आपको जानने वाले, सचमुच जानने वाले और आपके पीछे चलने वाले प्रभु जी हो पाए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम जो कार्य करते हैं प्रभु जी, वो कार्य प्रभु जी फलवंत हो सके प्रभु जी। जब हम आपके राज्य के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं प्रभु जी, हम 30 गुना, 60 गुना, 100% प्रभु जी फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे आप हमको आशीषित करें प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम सबकी सेवकाइयों के लिए प्रभु जी, आपने जो भी बोझ हमारे दिल पर रखा है प्रभु जी, हम उसको कल के लिए ना टालते हुए प्रभु जी, इसी क्षण प्रभु जी हम अपने आप से प्रभु जी, जब आज हम बहन ने अंत दिनों के बारे में, न्याय के दिनों के बारे में जब चर्चा की है प्रभु जी, ऐसे में प्रभु जी हम जो आपने हमें हमारे जीवनों पे जो बुलाहट रखी है प्रभु जी, हम उसको टालने वाले ना होके प्रभु जी, अपनी बुलाहट को सुनते हुए उसके पीछे जाने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे आप हमको अनुग्रह करें, अपने पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, आप हमको ज्ञान और बुद्धि दें प्रभु जी, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं हर एक जन को और उनके परिवार को प्रभु जी, आप आशीषित करना प्रभु जी। अगर इस समय कोई भी बीमार है प्रभु जी, जो ग्रुप में जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, आप उन्हें छुएं और पूरी तरीके से चंगाई दें प्रभु जी। और प्रभु जी इस समय अगर कोई निराश है, कोई डिप्रेस्ड है प्रभु जी, आप उनको कंफर्ट, कंसोल करना प्रभु जी, ऐसा हम मांगते हैं। हम आज खासकर अंकल विजय बर्कमैन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को खोया है प्रभु जी। ऐसे में आप फैमिली को कंफर्ट करना, स्ट्रेंथन करना प्रभु जी। और प्रभु जी कल जब उनकी फ्यूनरल है प्रभु जी, ऐसे में प्रभु जी उनके सारे रिलेटिव्स प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप स्ट्रेंथ देना, कंफर्ट, कंसोल करना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं प्रभु जी, बहुत सारे उनके प्रभु जी, हो सके प्रभु जी कि वो उन्होंने जिन लोगों में भी स्पोर्ट्स या जो भी उनके टैलेंट्स रहे जिसमें इन्वेस्ट किया है प्रभु जी, आने वाले दिनों में प्रभु जी उनका जो इन्वेस्टमेंट रहा है उसको हम आगे सक्सेसफुल होता देख पाए प्रभु जी। ऐसा एक अद्भुत कार्य करना प्रभु जी। आज जब हम सब ने वचन सुना है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी हमारे जीवनों में अद्भुत गवाहियां प्रभु जी निकल के आ सके प्रभु जी। ऐसा आप हमको आशीषित करना और ऐसा आप हमको मन देना प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। सब अपना माइक खोल लीजिए, प्रभु की प्रार्थना मिलके बोलेंगे और पास्टर जेम्स आशीर्वाद देंगे। पास्टर जेम्स प्रार्थना में लीड करिए, प्रभु की प्रार्थना। तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम आपका राज्य आवे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे हमारे आज ऐसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करना, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में ना डालें पर और मैं आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन और आमीन।